हेलो बच्चों, आप सभी को टॉपर्स माइंड ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं हूं अमित किशोर। आज मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा। हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे और कितना जल्दी में बनाएंगे ये सीखेंगे। तो बस कुछ कंडीशंस हैं, वो सबको हमको बढ़िया से दिमाग में रखना है और ग्राफ को ड्रा करना है। सबसे पहली बात कि ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, माने कि कुछ बेस होगा, कुछ आधार होगा जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे, उसके बाद उससे चलेंगे। तो हम लोग ग्राफ आज पढ़ेंगे। मिटा रहा हूँ इसको, नहीं होगा। हम लोग का देखो, मेरा पेन यही है, आपका मतलब पेन पेंसिल पता नहीं क्या क्या होता, बट मेरा सब कुछ पेंसिल पेन सब यही है, इसी से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सब के बारे में कि ये सब क्या है, कैसे प्लॉट करता है। सबसे पहले बात समझे हुआ कि हम लोग का वैसा हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऑरिजिन से पास कर जाए, वैसा हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऑरिजिन से पास कर जाए उसे हम वो एक्स एक्सिस कहते हैं, और वैसा वर्टिकल लाइन जो ऑरिजिन से पास कर जाए उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। इसको हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग वाई से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग एक्स डैश से करते हैं, इसको हम लोग वाई डैश से करते हैं। यहाँ तक समझ में एकदम एक बेस है, ये आपका समझ लो कि इसका बेस है ग्राफ का, इतना आपका फिक्स रहेगा। उसके बाद इधर जो है वो, इधर जाओगे तो 1 यूनिट लोगे, 2 यूनिट लोगे, 3 यूनिट लोगे। ऊपर जाओगे तो 1 2 3 इस तरह से यूनिट लेते हैं वो। इधर आपका -1, इधर -2, इधर आपका -3, वैसा ही हुआ इधर -1, इधर -2, इधर आपका -3, ऐसे ही लेते हैं। तो इसको हम आगे बता सकते हैं इस टाइप से, सीधा सीधी बातें कि x जो है ये 0 से बड़ा होगा, यहाँ पे y 0 से बड़ा होगा, इधर x 0 से छोटा होगा, इधर y 0 से छोटा होगा। ये बातें समझ में आ गई। तो अगर इस इंटरवल में बात करेंगे तो x 0 से बड़ा होगा और y भी 0 से बड़ा होगा। अगर इस इंटरवल में बात करेंगे x 0 से छोटा होगा और y 0 से बड़ा होगा, क्योंकि देखो x 0 से छोटा है और y 0 से बड़ा है। इसमें देखो x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है। अगर इस इंटरवल में बात करेंगे तो x 0 से छोटा होगा और y भी 0 से छोटा होगा। इस इंटरवल में बात करेंगे तो x आपका 0 से बड़ा होगा, y 0 से छोटा होगा। ये बात समझेंगे हुआ। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर मान लिया ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये समझना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं Q1 से, यहाँ पे समझेंगे। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट को हम लोग इंडिकेट करेंगे Q2 से, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग इंडिकेट करेंगे ये आपका Q4 से, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं Q4 से। ठीक है, उसके बाद समझेंगे। अगर इसमें कोई पॉइंट लेना होगा तो पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव लेंगे, माने आपका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और ये y कोऑर्डिनेट भी इसका पॉजिटिव होगा। यहाँ पे समझ लेना, ये माने कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर रहे हैं। इसमें अगर लोगे तो x निगेटिव लेना पड़ेगा और y पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसमें अगर लोगे तो x निगेटिव, y भी निगेटिव। इसमें अगर ये तो x पॉजिटिव, y निगेटिव। यहाँ तक समझ गया, याद रखना। और ऐसे भी बोला जाता है कि एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है वो एब्सिसा, जिसको हिंदी में तुम लोग कहता भुज।
एब्सिसा जो है ई साइड माने बाई एक्सिस से राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, और यहाँ पे हुआ एब्सिसा बाई एक्सिस से लेफ्ट साइड ऑलवेज नेगेटिव। देखो एब्सिसा एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव। तो याद रखना एब्सिसा बाई एक्सिस से आपका ये पॉजिटिव होगा राइट साइड, और एब्सिसा बाई एक्सिस से आपका नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड। यहाँ तक समझ में आया? फिर आप समझेंगे। ऑर्डिनेट की बात करोगे तो ऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस जो ऊपर रहेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और नीचे जो रहेगा नेगेटिव रहेगा। यानी देखो बाई कोऑर्डिनेट, बाई जो है ऑर्डिनेट कहलाता है। ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है ऊपर और नेगेटिव होता है नीचे। ये सब माइंड में रखना होगा आपको, सेट करना। यहाँ तक बात समझ में आया? तो ये सब बात को एकदम क्लियर रखना है। उसके बाद हुआ ये देखो, इसका जो इंटरवल है 0 से 90 डिग्री है, और ये हुआ 90 डिग्री से 180 डिग्री है। इसी को तुम कह सकता है π/2 से पाई तक, लेकिन π/2 और पाई नहीं रहेगा। ये हुआ 0 से π/2 तक। यहाँ पे आपका हो जाएगा 180 से 270 डिग्री। तुम इसको कह सकता है पाई से 3π/2 तक। उसमें यही भी बातें होगा कि आपका ये 3π/2 से ये 2π हुआ, या तुम कह सकते हो 270 डिग्री से आपका 360 डिग्री। ये भी बात समझ में आ गया। आप इतना बातें याद रखिए, इतना बातें समझ में आना चाहिए कि मैंने ये क्या है, क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कहाँ पे रहेगा, कौन नेगेटिव। सीधा सीधी बातें कि अगर मान ले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव। बाई मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में लेना है तो आपका एक्स पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करो। देखो फिगर अगर फिर से बनाते हैं, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स डैश माना जाता है, यहाँ पे हुआ वाई डैश माना जाता है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है उसको ऑरिजिन बोलता है, उसका कोऑर्डिनेट 0,0 लिखते हैं। इधर हुआ एक्स 0 से ऑलवेज बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ा कहने का मतलब है पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हुआ एक्स, यहाँ पे एक्स 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पे वाई 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे एक्स 0 से छोटा होगा, यहाँ पे वाई 0 से छोटा होगा। अब देखो अगर मान लीजिए 0 से बड़ा कहेंगे तो तुरंत समझ जाना कि एक्स पॉजिटिव होगा। ये 0 से बड़ा कहने का मतलब है वाई पॉजिटिव होगा, इक्वल नहीं होगा 0 का। यहाँ पे एक्स मतलब समझना नेगेटिव होगा, और यहाँ पे समझना वाई आपका क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ तक समझ में आए? अब समझेंगे। अगर मान ली कोई पॉइंट को प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, तो समझें पहले बात। कुछ कंडीशन समझेंगे उसके बाद। इस बारे नोट करके सबसे पहले ये बात समझेंगे। नोट करके ये बातें हैं कि देखो एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश। समझना वो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। यानी कहने का मतलब ये पॉइंट अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 मान लो इंडिकेट करते हैं, तो इस पे अगर ये पॉइंट को इंडिकेट करना है, समझे हुआ, तो ये पॉइंट आपका लिखाएगा 1,0। अगर ये पॉइंट की बात करोगे तो 2,0, ये पॉइंट की बात करोगे तो 3,0। इधर बात करोगे तो मान लो -1 है तो ये पॉइंट इंडिकेट करेगा -1,0। ये मान लो -2 है तो -2,0। ये आपका -3,0। इस टाइप से जाएगा बुआ। अगर मान लो यहाँ पे -2.5 है तो ये 2.5,0। यानी एक्स एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0, याद रखना आपका 0 होगा, और बाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये सब एकदम फिक्स रखना हुआ। क्लियर है? यानी आपको ये पहला पॉइंट यहीं पे रहेगा कि बाई कोऑर्डिनेट
ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। दूसरा हुआ एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू आपका 0, याद रखना होगा। तीसरा में एनी पॉइंट टेकन ऑन एक्स एक्सिस, मान लो कभी तुमको एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेना होगा, एनी पॉइंट टेकन ऑन एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ a, 0 या आप x, 0 भी ले सकते हैं। जहां मान लो a, 0 लेगा तो कहेंगे कि वेयर, जहां पे a बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ये लेगा तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है। अब समझेंगे मेरी बात को कि कैसे बात किया। जैसे मान लो तुमको, अगर मान लो a नेगेटिव रहा, अगर a नेगेटिव रहेगा तो पॉइंट इधर लिखाएगा a, 0। अगर a पॉजिटिव रहा तो ये पॉइंट इधर लिखाएगा x एक्सिस पे हमेशा, क्योंकि x एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। x एक्सिस का इक्वेशन होता है वो y बराबर 0, क्योंकि इक्वेशन का मतलब है लोकस, पाथ, रास्ता। तो रास्ता जैसे बनाएगा तो रास्ता इसका क्या है कि किससे भी घूमेगा तो हमेशा y का कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, इसलिए रास्ता इसका y बराबर क्या होगा 0। y एक्सिस पे रास्ता x बराबर 0 होगा, यानी y एक्सिस का इक्वेशन x का वैल्यू 0 होगा, याद रखेंगे। x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 और y एक्सिस का x बराबर 0। अगर मान लिया हम यहाँ पे चौथा बात करते हैं, चौथे बातें ये करते हैं कि मान लो हमको लिखना पता एनी पॉइंट टेकन ऑन y एक्सिस, मान लो हमको कभी लेना पड़े एनी पॉइंट टेकन ऑन y एक्सिस is in the form of ये वो 0, b या 0, y, जहाँ पे b बिलोंग्स टू रियल नंबर, या मान लो y रहेगा तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो अगर y पॉजिटिव रहा या b पॉजिटिव रहा तो b पॉजिटिव रहेगा तो पॉइंट ऊपर इंडिकेट कर देना, अगर b निगेटिव रहा तो नीचे इंडिकेट कर देना। ये सब आपका पॉइंट को x एक्सिस और y एक्सिस पे लेने का तरीका हो गया। अगर मान लें यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं कि हाउ टू प्लॉट, देखो वो एकदम आपको हर एक बात को क्लियर करते चल जाएंगे। तो ग्राफ कहीं भी डिजाइन कर सकता है, और ग्राफ एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को, अगर ग्राफ पकड़ में बनता है तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सकते हो, जो कि आपका कैलकुलस में बड़ा यूज होता है। जैसे मान ले रहा था वो हाउ टू प्लॉट पॉइंट ऑन आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे मान ले रहा था वो प्लॉट 3, 4 -2, 1 0, 5 6, मान लिया 2.5, कुछ भी रहा तो देखो कैसे प्लॉट हो। थोड़ा सा एक रफ आइडिया में ही हम लोग वर्क करेंगे, क्योंकि हम लोग का तो सुटेबल डाटा मिलने नहीं जा रहा है। तो जो भी डाटा मिलेगा ये एक रफ हम लोग का एजम्प रहेगा, देखेंगे। जैसे मान लो ये पॉइंट, इसको मान लिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, यहाँ पे वो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे ही रहेगा। और मान ले बढ़ाएगा, इसी को कम कर देते हैं, बढ़ाएंगे, ये 5 रहा। इधर यहाँ -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर -5, इधर हुआ -1, इधर -2,
आप एक एक यूनिट लेंगे, -4, ये -5। आप लोग को ग्राफ में बनाइएगा तो एक माने उसमें बड़ा घर होता है, छोटा घर होता है, तो एक बड़ा घर बराबर 10 छोटा घर होता है, तो वो सब मानते हैं हम लोग। जैसे मान लेना था 3,4 प्लॉट करने का, तो देखो x बराबर 3 और y बराबर 4, तो देखो x बराबर 3 पे हाथ रख लीजिए, यही है, और इसके ऊपर खींच दीजिए लाइन और नीचे खींच दीजिए लाइन। अब y बराबर 4 है तो y का वैल्यू 4 इधर है, तो ये इधर खींच दीजिए, इधर खींच दीजिए, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा यही आपका 3,4 हो। ये डॉटेड लाइन में माइंड में रखना, अभी फिलहाल लिख दिया। जैसे -2, बनते x का जगह पे -2, तो -2 में ऐसे लाइन खींचेंगे, और ये y के जगह पे बन, तो बन का लाइन ऐसे खींचेंगे, तो ये कट गया, यही पॉइंट हो गया -2, एकदम क्लियर वे में माइंड से। अब जरा हाथ से रखते हैं। अब देखो 0,5, तो x का वैल्यू 0, तो ये x का वैल्यू 0 यहीं पे है, और y भी 0 यहीं पे है, और कह रहा है y = 5, तो ऊपर चल गए, तो ये हो गया 0,5। फिर 5,2.5, तो देखो x का माइंड में रखे 5, अब 2,2.5 है तो ऊपर जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव है, ये 2 और 3 के बीच में, तो यानी यहाँ पे आसपास में आएगा, तो ये हो जाएगा 5,2.5, यानी पॉइंट को आप प्लॉट कर लोगे आराम से, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं, लिखते हैं ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ से आपका स्टार्ट करते हैं, लिखें ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन करने का हम लोग जनरल फॉर्मेट पे आते हैं। पहले हेडिंग डालते हैं ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन समझेंगे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले आप कहेंगे कि जो ग्राफ का फॉर्मूला है उसको पहले देखेंगे। ठीक है, द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन is in the form of ax plus by plus c is equal to 0। फिर जहाँ पे देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहे हैं a, b इज नॉट इक्वल टू 0,0। इसका मतलब क्या है कि मैंने a और b दोनों साथ साथ 0 नहीं होगा। अकेला 0 हो सकता है ए भी और बी भी, लेकिन दोनों साथ साथ 0 नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एग्जाम्पल में ऐसे लिखते हैं, मान लें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखते हैं पहला, यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर आपका 0 हो गया। अगर मान ले दूसरा रहता ऐसा, यहाँ पे 2x प्लस 4 बराबर आपका 0, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 2x प्लस 0 इंटू y प्लस 4 बराबर आपका ये 0। देखो ax माने फॉर्मेट हो जाएगा ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर आपका 0। मान लो ऐसा रह गया। तीसरा में ये y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो हम लिखे हैं 0 इंटू आपका x प्लस आपका y प्लस आपका 8 इज इक्वल टू 0। यानी आपको ax प्लस बी बाई यानी 1 इंटू प्लस सी बराबर 0। जहाँ c कांस्टेंट है, कुछ भी रह सकता है, c 0 भी रह सकता है, यानी c बिलोंग्स टू तुम कह सकते हो रियल नंबर, लेकिन a और b दोनों मिला के रियल नंबर यहाँ पे नहीं होगा। अगला हुआ, मान लो चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं, लिख देते हैं 2x प्लस यहाँ पे 3y इज इक्वल टू आपका 0। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y और इस समझना ये 0 है और क्या बराबर 0।
तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन में कुछ कंडीशन बात समझते हैं, कुछ बातें करते हैं कि कौन सा लाइन कब खिंचाएगा, कौन सा लाइन कैसे जल्दी में खींचेंगे। तो आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझोगे। सबसे पहले तो बात पहला पॉइंट में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो याद रखना हुआ कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है। और दूसरा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, यहाँ भी इज कर तो हो जाएगा x बराबर आपका 0, यानी y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 है और x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 है। इसका मतलब क्या है ये समझिए, ये तुम्हारा x एक्सिस है और ये तुम्हारा y एक्सिस। समझने वाला चीज है, क्यों इसका y बराबर 0 ही रखा गया। ये y डैश है, ये हुआ x डैश। अब बताओ तुम्हें x एक्सिस पे देखो, जो लाइन होता है किसी चीज का इक्वेशन अगर लिखना रहता है तो तुम समझो कि उसका पाथ लिखना रहता है, रास्ता। तो तुम्हें बताओ माने किसका, मूविंग पॉइंट का, जो पॉइंट मूव करेगा उसका रास्ता लिखना रहता है। तो तुम्हें बताओ इस पे मान लो पॉइंट मूव करेगा बहुत सारा, तभी नहीं लाइन बनावेगा। तो मान लो ये जो पॉइंट मूव कर रहा है तो इसमें बताओ y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा, इसीलिए इसका पाथ हो गया y बराबर 0। क्लियर है। अगर इस पे पॉइंट अगर मूव करेगा कहीं भी इस पर को मूव करेगा पॉइंट, तो पक्का है कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 हो, क्योंकि ये पॉइंट लिखते हैं तो ये लिखते हैं 1,0, ये पॉइंट लिखते हैं तो 2,0, अगर मान लो इधर और लिखते हैं तो 3,0। तो देखो y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 हो रहा। अगर इसको लिखना रहता था 0,1, इसको बहुत 0,2, इसको आपका ये 0,-1 ऐसे ही लिखते, इसको 0, आपका ये -2, ये सब। तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका ये 0 हो जाएगा, यानी y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 और x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0। ये बातें क्लियर हो गई। अब मान लीजिए देखो x एक्सिस के हम लोग मान लो पैरेलल लाइन खींचना है तो क्या होगा, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है तो क्या लिखेंगे। तो लिखे वो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस। बारी बारी से बातें करते हैं। चलिए वो हेडिंग डालते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। समझना यहाँ पे क्लियर समझना। तो एनी इक्वेशन ऐसे लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस is taken x बराबर आपका a। देखो वो x बराबर आपका a, जहां a बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे पहला पॉइंट, इफ a 0 से बड़ा देन द ग्राफ of a straight line parallel to y axis पैरेलल टू आपका क्या वो y एक्सिस, राइट साइड ऐसे पैरेलल टू y एक्सिस फ्रॉम a यूनिट
फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट, फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट, फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट, इन आपका राइट साइड। याद रखना पड़ेगा कि अगर मान लो ए पॉजिटिव रहेगा तो जो ग्राफ होगा, जैसे मान लो कि हमको ग्राफ खींचना रहेगा, ग्राफ ऑफ हम डायरेक्ट खींचाएगा, मान लो x बराबर 2 है तो कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हुआ बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। तो देखो x बराबर 2, तो यही ना x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 पे आप ऐसे और ऐसे खींच देंगे, यानी बाई एक्सिस के पैरेलल खींच देंगे, ये लाइन आपका x बराबर 2 है। देखो x बराबर 2 तो पैरेलल होगा बाई एक्सिस है, तो मैंने कि बाई एक्सिस जो के पैरेलल जो लाइन रहेगा उसमें बाई नहीं रहेगा, यानी x बराबर 2 तो 2 यूनिट, x बराबर 5 तो 5 यूनिट, x बराबर 10 तो 10 यूनिट इधर जाएगा, x बराबर -1 तो -1 इधर आएगा, यानी 1 यूनिट इधर जाएगा लेफ्ट साइड। माइनस क्या इंडिकेट करेगा कि नेगेटिव साइड में जाएगा। तो यानी दूसरा बातें करते हैं, मान यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा यही मिटा दें ऊपर से, यहाँ पे मिटा दें। दूसरा बातें कहते क्या हुआ कि इफ आपका यहाँ पे क्या हुआ, इफ a लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है देन तब द ग्राफ ऑफ a straight line is parallel to y-axis, parallel to y-axis from a distance of a unit, positive distance always positive, a unit from लेफ्ट साइड, माने आपका ये बाएं तरफ जाएगा। जैसे मान लो रहता है x बराबर आपका ये -2, तो x बराबर -2 करने का मतलब है क्या, पहले तो आप x एक्सिस बाई एक्सिस खींच लीजिए, और बाई एक्सिस के पैरेलल खींचना है, देखो -1 -2, तो -2 के आप लाइन खींचेंगे, बराबर हो जाएगा ये लाइन आपका x बराबर -2। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यानी x बराबर -2 गएगा तो इधर इस x बराबर 3/4, तो 3/4 देख लेंगे, 3/4 तो 3 का चौथा भाग, मैंने कहने का अर्थ हुआ कि 3/4। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कि एक को 4 भाग में बांट लेंगे और तीसरा भाग पे आपको डाल देंगे, तो 3/4 हो जाएगा। तो वो तो आपको करना आ जाएगा। अगर मान लें माइनस रहेगा तो ये माइनस की तरफ है, यानी ये लाइन जो होगा x बराबर -3/4 हो जाएगा। यानी बाई एक्सिस के अगर पैरेलल खींचना है तो इक्वेशन होगा x बराबर आपका ये, अगर ये पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएगा, ये नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड जाएगा। क्लियर हो गया। अगर मान ले तुमको यहाँ पे छोटी सी बातें करते, तीसरा नंबर अगर हम करते इफ a बराबर 0, तो तुम्हें बताओ a बराबर अगर 0 आ जाएगा तो पॉजिटिव रहता था तो इधर जाता था, नेगेटिव रहता था तो इधर जाता था, यानी कि अब 0 है तो एक पढ़ना लाइन में पढ़ना हो जाएगा। तो हम बताए थे वो आपकी बाई x बराबर आपका a, तो a का वैल्यू 0, तो x बराबर 0 मतलब बाई एक्सिस, यानी आपका x बराबर a बराबर 0 रहेगा, देन आपका जो गिवन लाइन स्ट्रेट लाइन होगा इज आपका बाई एक्सिस, सिंपल, कोई डाउट नहीं है। यानी अब यहाँ पे एकदम एक बार और फिर से कि अगर x बराबर 3 रहा और x बराबर -3 रहा, अगर आप ग्राफ खींचना है तो देखो 3 बोला है तो 3 यूनिट राइट में चल जाइए, तो ये जो लाइन होगा x बराबर आपका 3 होगा। अगर मान लो -3 बोला है तो लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तो ये जो लाइन होगा ये आपका x बराबर -3 होगा, यहाँ पे x बराबर आपका ये 3 होगा। तो क्लियर हो गया कि अगर मान लो कोई भी लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल लेना है तो x बराबर a होगा उसका इक्वेशन। अब आइए दूसरी बात है, फिर से इक्वेशन ऑफ a straight line parallel to यहाँ पे x एक्सिस,
मान लो एक्स एक्सिस के हमको पैरेलल खींचना है ग्राफ, तो जान लेना बुआ कि यहाँ पे पहले तो क्लियर कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टू आपका एक्स एक्सिस इज टेकन एज बाई बराबर बी तक हुआ। एक्स एक्सिस के लेंगे तो बाई बराबर बी होगा, और बाई एक्सिस के लेंगे तो एक्स बराबर ए होगा, तो ये बाई बराबर आपका ये बी होगा। अब बी कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। अब बात है यहाँ पे केस कि इफ अगर बी यहाँ पे 0 से बड़ा हो जाए, यानी कहने का मतलब है बी पॉजिटिव हो जाए, तब देन तब ग्राफ ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन आपका बी यूनिट ए भव, बी यूनिट ए भव क्या वो एक्स एक्सिस पैरेलल तो होगा ही, क्योंकि पैरेलल तो करना ही है, माने दो बी यूनिट ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लो बाई बराबर आपका रहा था यहाँ पे 2, तो देखिए वो बाई बराबर 2 है, यानी 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो बाई का वैल्यू यहीं पे ना 2 आएगा, तो देखो बाई का 2 रहेगा, तो ये देखो अब यहाँ पे नीचे से हर एक जगह 2 ही यूनिट बनेगा, तो यही हुआ बाई बराबर 2। तो इसका पाथ हमेशा माने कोई पॉइंट इस पर घूमेगा तो उसका बाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 2 ही रहेगा। अगर मान लो बाई बराबर -4, तो -4 यूनिट नीचे चला जाओ, मैंने -4 तो यानी 4 यूनिट पॉजिटिव में बोलेंगे, ये हो जाएगा। यानी दूसरी बातें हम करते हैं यहाँ पे कि इफ, दूसरा पॉइंट में हुआ कि इफ अगर मान लो b 0 से छोटा रहता, यानी कहने का मतलब b जो है वो निगेटिव अगर होता, तो देन द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन b यूनिट पॉजिटिव होगा, यूनिट वाला लेंथ बिलो द एक्स एक्सिस, बिलो द क्या वो एक्स एक्सिस, माने b यूनिट आपका एक्स एक्सिस से नीचे हो जाता, पॉजिटिव रहता तो ऊपर हो जाता, यहाँ b क्या है निगेटिव है। तो देखो अगर मान लो आपको रहता क्या बाई बराबर यहाँ पे -2 खींचना, तो देखिए सबसे पहली बात कि ये -1 है और ये -2 है, तो -1 -2 कोऑर्डिनेट शो करता है, लेंथ तो 2 यूनिट ही शो करेगा, तो 2 यूनिट नीचे निगेटिव क्या शो करेगा, तो 2 यूनिट नीचे जाएगा, ये हो गया बाई बराबर -2। यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लेना है तो बाई बराबर समथिंग होगा, और बाई एक्सिस के पैरेलल लेना है तो एक्स बराबर समथिंग होगा। अब इसी में तीसरी बात है, अगर करते तीसरी बात ये करते कि इफ अगर b बराबर 0 हो जाता, तो b बराबर 0 कहाँ पर है, यहाँ पे, यानी इक्वेशन कौन शो करता है एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स डैश, ये आपके हम बताएं तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन b बराबर 0 करने का मतलब y बराबर 0 हो जाता, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है। तो याद रखना एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है, y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 होता है। और अगर मान लो किसी लाइन को पैरेलल लेना है, मान लो x एक्सिस के पैरेलल लेना है तो y बराबर b, और y एक्सिस के पैरेलल लेना है तो x बराबर a, यानी y बोलेंगे तो x बराबर लिखाएगा, और x एक्सिस बोलेंगे तो y बराबर लिखाएगा, याद रखना। और हम लोग ऑरिजिन का पॉइंट हमेशा 0,0 मानते हैं। जैसे मान ले रहा था, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनक्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं। लिखता कि ड्रा, थोड़ा सा यहाँ समझना, द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। मान लो रफ आइडिया में बात करेंगे हम, तुम भी एकदम जल्दी जल्दी सोचना। जैसे पहला मान लो ग्राफ रहता यहाँ पे x लेस देन 2, दूसरा ग्राफ रहता x इज इक्वल टू 2, तीसरा ग्राफ रहता x लेस देन इक्वल टू 2, चौथा ग्राफ रहता मान लो x ग्रेटर देन 2, पांचवा ग्राफ रहता x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इतना ग्राफ अगर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा।
सबसे पहले समझोगे, पहला का ग्राफ कर रहे हैं, पहला का। जैसे मान लो ये लिखेंगे, तुम x लेस देन 2 है, लेकिन तुम सोचो x बराबर 2, तो x बराबर 2 कहाँ आएगा? ये 1 और ये 2, यही ना x है, तो x बराबर 2 है, यानी ये लाइन ऐसा हो जाएगा, ये आपका x बराबर 2 हो गया। अब आप समझेंगे, लेकिन हम लोग को तो x बराबर 2 निकालने बोला नहीं है, कह रहा है 2 से छोटा। तो 2 से छोटा जब बोलेगा ना, तो आप इसको इधर रंग देंगे, डार्क कर देंगे। ये बुआ इधर डार्क कर देंगे, ये आपका इधर डार्क कर देंगे, तो इधर आप डार्क कर दीजिएगा, तो ये जो इधर जो सब पॉइंट आएगा, ये सब इधर डार्क करने का मतलब हो गया। और ये डॉटेड लाइन में ये लाइन तोड़ देना है, ये लाइन आपका शामिल नहीं रहेगा, ये लाइन टूटा हुआ है। तो जो ये आपका इक्वेशन बनेगा, ये पूरा इधर, ये आपका इसको नहीं कर सकते लाइन नहीं, तो ये जो आपका है शो करेगा x लेस देन 2 का, इधर आपका x 2 से छोटा हो गया। तो याद रखना, जब कहेगा x लेस देन 2, तो 2 लाइन के इधर पूरा कलर कर देंगे। तो जब पूरा कलर कर देंगे तो हम समझेंगे 2 से छोटा हो गया, क्योंकि 2 से छोटा 1 0 -1 इधर होगा। अब कहेगा x बराबर 2, देखो दूसरा करा x बराबर 2, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये तो आसान है, सीधा लाइन खींच दीजिए और ये लाइन जो हो गया x बराबर 2, समझ गया। अगर x लेस देन इक्वल टू 2 का था, तो इस लाइन को भी शामिल कर लेते, ये डार्क कर देते, ये लाइन भी शामिल हो गया, तो हो गया आपका x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन 2 का था, तो ग्रेटर देन 2 कहेगा, मान लो इस फिगर में इसको बनाते, तो देखो ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़ा, इधर आप कलर कर देते। तो जब कलर कर दीजिएगा पूरा, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाएगा। आप ऐसे कर दिए, समझ आएगा। और ये तोड़ दीजिएगा लाइन को, मैंने ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, थोड़ा सा इसको डार्क कर दीजिएगा, तो लाइन टूटा हुआ नजर आएगा उसको। तो ये जो आपका बनेगा, ये बराबर 2 हटा लेना है, और इधर x लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? सॉरी ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ये तोड़ देंगे, ब्रेकिंग लाइन दे देंगे, तो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अब अगर मान ले रह गया इक्वल, तो इसको भी डार्क कर देंगे, तो हो जाएगा इक्वल। तो ये इनइक्वालिटी का ग्राफ है। लेस देन इक्वल टू रहेगा तो लेस भी होगा और ये लाइन भी होगी। ग्रेटर देन इक्वल रहेगा तो ग्रेटर भी होगा और लाइन को भी डार्क कर देंगे। और अगर मान लिया डार्क नहीं करेंगे, इसको तोड़ देंगे लाइन को ऐसे ऐसे, तो ये समझना कि ये लाइन शामिल नहीं है, बाकी इधर शामिल है। क्लियर हो गया लेस और ग्रेटर वाला? आगे बढ़ते, अगर मान लो एक ऐसा रहता हुआ, समझेंगे, कहता कि ड्रा, जरा देखना कैसे कैसे घूमेगा, द ग्राफ ऑफ, ऐसा रहता हुआ एक्स पे पावर लॉग एक्स, ओके, माने एक्स पे पावर आपका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्स पे पावर आपका यहाँ पे बेस में भी आपको एक्स नहीं देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देते हैं 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ पे x, अब बराबर आपका ये 4 देते हैं। अब कहते हैं इसका ग्राफ खींचिए। सबसे पहले बात समझेंगे, a पे पावर लॉग बेस में a और n अगर रहता है तो वैल्यू n कहलाता है, सीधा सीधा। तो अगर इसको देखा जाए तो 2 पर पावर लॉग है, उसमें बेस 2 और x, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 4। लेकिन यहाँ पर जो x बराबर 4 का नहीं, मतलब x जो है, जैसे मान लो यहाँ पे समझते, अगर मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं, समझना हुआ, अगर मान लो हम यहाँ पे 4 लिखते तो ठीक था, मान लो 4, तो ये 4 हो गया। और ये जानना ना, x ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी x 0 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर बड़ा नहीं होगा तो लॉगरिथम डिफाइन नहीं होगा। तो x बराबर 4 आप कैसे खींचेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो ये आपका लाइन हो जाएगा जो x बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया हो? अब समझेंगे आगे फिर से। अगर मान लो यहीं पे रहता कि अगर मान ले इसको आगे बढ़ते, जैसे यहाँ पे रहता है आगे, अगर मान लो ऐसा रहता ग्राफ, यहाँ पे आपका जैसे मान लो यहाँ पे 22 रहता,
और कहता खींचिए। तो अगर मान लो बाई अगर खींचते हम लोग और कंडीशन दे देते कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो बाई बराबर 4 खींचना रहता था। देखिए तो अगर मान लो तो यहाँ पे आता आपका बाई बराबर 4, लेकिन बगल में है x 0 से बड़ा। अब समझिए ग्राफ खींचते हैं तो बाई बराबर 4, तो बाई बराबर 4 यानी 1 2 3 4, यानी ये लाइन आपका होता, ये बाई बराबर 4 होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, x 0 से बड़ा होगा, तो x छोटा तो नहीं होगा, यानी x 0 से छोटा नहीं होगा, तो ग्राफ तो 0 से छोटा की तरफ भी जा रहा है। तो सिर्फ ग्राफ आपका x 0 से बड़ा होगा, तो आप ग्राफ को इधर 0 से बड़ा वाला जाएगा, ये आपका ये डार्क कर देंगे और इधर जो है ना ये डॉटेड लाइन दे देगा। ये डॉटेड लाइन दे देंगे तो ये कट जाएगा, मतलब ये शामिल नहीं है, क्योंकि आप तो मिटा नहीं पाइएगा, आप कॉपी में मिटाइएगा नहीं, तो नहीं मिटाइएगा तो टीचर माने आप इसको डॉट डॉट कर दीजिएगा, तो ये समझ जाएगा टीचर कि ये आपका इतना दूर नहीं गया। तो ये हो जाएगा आपका बाई बराबर 4 कब, जब x 0 से बड़ा हो। तो देखो x 0 से बड़ा भी है, बाई बराबर 4 है। फिर से कह रहे हैं क्या आपका दिया हुआ है कि आपका ये 2 log 2 बाई बराबर 4 और बगल में रखा है x 0 से बड़ा है। उस समय कुछ नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं था, तो यहाँ पे बाई बराबर 4 हो गया। तो बाई बराबर 4 कब, जब x 0 से बड़ा होगा तब। तो पहले बाई बराबर 4 का लाइन खींच लिया, अब कह रहा है x 0 से बड़ा, तो x 0 से बड़ा आपका इधर होता है। देखो x 0 से बड़ा इधर होता है, इधर तो x 0 से छोटा होता है रेंज में, तो इधर पट्टी नहीं शामिल होगा, तो इधर पट्टी वाला खाली ग्राफ होगा, तो इधर पट्टी वाला ले लेंगे, तो हो जाएगा। आगे बढ़ते थोड़ा और आगे बढ़ते, अब जरा स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। ऐसा यहाँ पे लिखते हैं कि ड्रा द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। जैसे लिखा हो रहा है 2x + 4 = 0। दूसरा वो यहाँ पे लिखा हो 3x - 5 = आपका 0। यहाँ पे तीसरा लिखा हुआ यहाँ पे 2/- 8 = 0। कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है। मान लो चौथा लिखा हुआ है बाई प्लस आपका 8 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लो ऐसा लिखा हो, तो मान लो ग्राफ बनाना है। तो देखिए पहला ग्राफ दिया हुआ है आपका 2y + 4, तो इसको लिखना पड़ेगा 2y बराबर -4 और ये 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे। ग्राफ को पहले आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो y बराबर -2 आया। तो देखो y बराबर -2 का ग्राफ, ये आपका -1 है, ये -2 बाई पर देखना है, इधर तो कोई मतलब ही नहीं। तो y बराबर -2 करने का मतलब है कि y बराबर -2 देख लेंगे और उसके ऐसा हुआ x एक्सिस के पैरेलल खींचा जाए, क्योंकि y पर -2 है तो लाइन ऐसा खींचेंगे, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर -2। यानी आप रीअरेंज कर लेंगे ग्राफ। दूसरा अगर रहता तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता x बराबर आपका 5/3, यानी 5/3 यानी 5 से थोड़ा ज़्यादा, सॉरी 5/3 माने लगभग 2 से कम। तो 2 से कम यानी यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो लगभग आपका 1.2 है, तो 6 हुआ, तो आसपास में यहाँ पे रहेगा। लेकिन x बराबर यहाँ पे, तो इसका लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर ये 5/3, मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे कि ये आपका 5/3 है। हो क्या बात है। अगला रहेगा 2y = 8, यानी इसको सॉल्व करेगा तो y = आपका 4 आ जाएगा, तो y = 4 खींचेंगे। 4 अपने देखो अब कितना धड़ाधड़ खिंचा रहा है कि y बराबर 4 हो जाएगा, यानी ये आपका ये 1 2 3 और ये 4 खत्म। फिर यहाँ पे y = आपका यहाँ पे y + 8 है, तो यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू -8। अब देखो y का वैल्यू -8 से बड़ा, तो देखो मान लो कि -8 यहीं पे है, इधर आपका -1 -2 ये -3 ये -4 ये -5 -6 -7 सब तो -8, और इस पे लाइन खींचा गया और ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल। तो पहले ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर माने कि ऊपर रंग आएगा, बड़ा है ऊपर, ये आपका कलर्ड हो गया ऊपर पूरा, और कह रहा है वो इक्वल भी, तो ये लाइन भी ले लिया जाए।
इसको डार्क कर देंगे लाइन, हो गया ग्रेटर देन इक्वल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखेंगे, यहाँ पे रहता आगे जैसे ग्राफ, यहाँ पे लिखते ड्रा द ग्राफ of a straight line which is in the form of ax plus by plus c is equal to 0। अगर ऐसा रहता तो फटाक से देखो कैसे होगा। हम लोग स्टेप करेंगे, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट दिमाग में ही करेंगे। यहाँ पे पहला हुआ पुट x बराबर 0 एंड फाइंड एंड देन फाइंड y, देन फाइंड आपका y, माने x बराबर आपका 0 रखेंगे और y ज्ञात करेंगे। स्टेप 2, यहाँ पे पुट, यहाँ पे y बराबर 0 एंड देन फाइंड आपका x। ठीक है, तो अगर मान लो x बराबर आपका 0 रखा तो y कुछ आया होगा, और y बराबर 0 रखा तो x कुछ आया होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट y बराबर मान लो बीटा आ गया, और x बराबर मान लेते हैं यहाँ पे लेट अल्फा आ गया मान लिया। तो इसको अगर बॉक्स बनाएगा तो ऐसा होगा, देखो जरा यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, ये मान लो x है और ये y है। तो जिस समय x 0 रखा होगा तो उसमें y बीटा आया होगा, जिस समय y 0 रखा होगा तो उस समय x अल्फा आया होगा। यही ना बात हुआ। तो इसको अगर ड्रा करेंगे ना फटाक सा, तो देखो x 0 और y बीटा, यहाँ पे मान लो हो गया 0, बीटा मान ले जाए, क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर कर देंगे। और अल्फा है y 0, तो मान लेते हैं ये अल्फा और ये y 0, और ये ज्वाइन कर देंगे, लाइन स्टार्ट लाइन शुरू हो जाएगा, बन जाएगा। यानी फटाक से बनाना होगा तो, यानी हम इससे भी और इजी बनाएंगे, एकदम देखते हुए बना देंगे फटाक सा। बट शुरुआत किए हैं तो ऐसा मान लो, ऐसा जैसे मान लो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हुआ, यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे ड्रा द ग्राफ ऑफ, जैसे रहता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका 6। तुरंत देखो पुट x बराबर 0, x बराबर 0 का रहता है 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू y इज इक्वल टू 6, यानी 3y इज इक्वल टू 6, यानी आ जाएगा ये 2, यानी y इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर यहाँ पे पुट ये y बराबर 0, मन में भी हो सकता है ये 2x प्लस ये 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, यानी 2x बराबर आपके 6, ये 2 से 3 कट गया, यानी x बराबर 3। इसको बॉक्स बनाएगा तो देखो ऐसा, यहाँ पे x, यहाँ पे y, x 0 लिया तो y 2 आया हो, x 3 तो y 0। अब इसको प्लॉट करना है तो देखिए 0, 2 यानी 1 2 3 ऐसा हुआ, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसा ही ये 1 2 3 4। तो देखो 0, 2 तो x बराबर 0 और y बराबर 2, ये 0, 2 हो गया। फिर यहाँ पे 3, 0 तो ये 3, 0 है, एकदम माइंड में सेट रखना 3, 0, और इसको ज्वाइन कर दिया, ये लाइन बनी। लेकिन इसी लाइन को बहुत फास्ट बनाना है जल्दी में, तो कैसे बनेंगे देखेंगे। अब हम इसको थोड़ा इजी करते हैं मेथड। देखिए सबसे पहले बात कि कोई भी स्ट्रेट लाइन आपका इन द फॉर्म ऑफ होता है y बराबर mx प्लस c, ये बात को माइंड में रखना। जैसे आपका ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका ये 6 था, तो हम इसको बना सकते थे यहाँ पे 3y इज इक्वल टू आपका 6 माइनस 2x, यानी इम्प्लाइज करके आपका ये y इज इक्वल टू आपका -2/3 इंटू एक्स, और ये प्लस 6 बटा आपका 3,
ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी y बराबर आपका -2/3 इंटू एक्स और ये +2। ऐसा बना सकते हैं हम लोग सारा इक्वेशन को, मन में ही बना लिया जाएगा। तो अगर आपको y बराबर mx प्लस c माइंड में बना लिए तो ग्राफ देखो कितना इजी बनेगा। यानी हम लिखते हैं ड्रा द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन is in the form of y is equal to mx प्लस c। मान लो ऐसा रहा तो देखिए वो समझते हैं। पहली बात, बहुत सारी बातें हैं, जैसे मान लो कि m पॉजिटिव भी रह सकता है, m निगेटिव भी रह सकता है, m जीरो भी रह सकता है, c पॉजिटिव भी रह सकता है, c निगेटिव भी रह सकता है, c जीरो भी रह सकता है। इतना बातें हैं, लेकिन ये पॉजिटिव ऑलवेज रखना, इधर पट्टी बाई ही सिर्फ रखना, इधर जो रखना है रखना। अब देखो हुआ, यहाँ पर हम क्लियर करते हैं बात। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, समझना हुआ। ये m जो है देखो y बराबर ये mx प्लस c जो है, तो m जो है वो ये लाइन का स्लोप है, और स्लोप जो है ना tan थीटा से इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर मान लिया अगर m निगेटिव रहा तो इसका मतलब tan थीटा निगेटिव हो जाएगा, और tan थीटा निगेटिव तब आएगा जब एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तभी ना आएगा बुआ। यानी अगर मान लो यहाँ पर निगेटिव रहा तो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना के जाएगा, यानी 90 डिग्री से बड़ा बनाएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव रहा तो 90 डिग्री से छोटा बनाएगा, यानी इसके बीच में बन जाएगा। यानी अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव रहेगा तो एक्यूट एंगल बनाएंगे, निगेटिव रहेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे, ठीक। उसके बाद सी अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर बाई एक्सिस को काटेगा, सी निगेटिव रहेगा तो नीचे काटेगा। रफ आइडिया में एम पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बना के जाएगा, एम निगेटिव है ऑब्ट्यूज एंगल बना के जाएगा, रफ आइडिया में। सी पॉजिटिव है ऊपर काटेगा बाई एक्सिस को, सी निगेटिव है नीचे काटेगा बाई एक्सिस। अब समझिएगा बात, आपको हम ग्राफ से सिखा सकते हैं इजी वे में। जैसे मान लिया रहता बाई इक्वल टू यहाँ पे मान लो 2x और प्लस मान लो 3। अगर इसको हमको खींचना है रफ आइडिया में, इको जोड़ी नहीं एकदम सटीक बैठेगा, एकदम रफ में हमको खींचना है, तो देखो यहाँ पे क्या है 2 पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है 3, तो 3 पॉजिटिव है, यानी बाई एक्सिस पे 3 यूनिट लगा लीजिए, यानी ग्राफ यहाँ से पास करेगा। अब बात है एक्स पॉजिटिव, ये एम पॉजिटिव है निगेटिव, तो पॉजिटिव है तो देखो ग्राफ दो तरीका से पास कर सकता है इसमें, एक ऐसे और एक ऐसे, माने जो रहा ऐसे जाए, जितना टेढ़ा ऊपर रहे उससे कोई मतलब नहीं। ये देखो एक्यूट एंगल बना रहा है, और हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेना, एंगल आपका ये वाइज देखो, ये आपका इसका जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, और इसका थीटा जो होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी ये वाला जो होगा एक रफ आइडिया में कहेंगे कि y बराबर 2x प्लस 3 ऐसा जाएगा। अगर मान लें ये पॉइंट चेक करना है कि कहाँ से पास करेगा, तो आप सिर्फ y बराबर 0 रख देंगे तो x आ जाएगा, तो देखो -3/2 आ गया, यानी -3/2 से जाएगा। फिर से आते हैं, क्वेश्चन ही समझना होगा। जैसे मान लो लिखा y इक्वल टू मान लो -2x और ये +1, तो देखो तुरंत सबसे पहले ये y बराबर 1 तो 1 यूनिट पे लगा लिया। लाइन इधर भी जा सकता है, लाइन इधर भी जा सकता है, रफ आइडिया में बात कर रहे हैं। अब बात है कौन बने, तो देखो y निगेटिव है तो इधर आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा बनेगा, इधर 90 डिग्री छोटा, यानी ई लाइन में हो जाएगा y बराबर -2x प्लस 1। यानी ई वाला क्या है, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर काटेगा, निगेटिव रहेगा तो नीचे, जैसे आपका ये कॉर्ड देखो y बराबर रहेगा मान लो -2x और ये -3, कुछ नहीं हुआ, सबसे पहले -3 यानी नीचे जाएगा, लेकिन याद रखना ये अकेला रहेगा, तो -3 मान लो यहीं से पास करेगा लाइन,
तो लाइन ऐसे जा सकता है या लाइन ऐसे जा सकता है। तो अगर मान लो अब कौन जाएगा, तो देखो ये निगेटिव है, तो देखो ये एंगल आपका थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है, अरे 90 यहाँ जा रहा है, और ये वाला बुआ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है 90 से बड़ा है। इसका मतलब ये लाइन जो होगा बाय बराबर -2x-3 होगा। यहाँ तक समझा? क्लियर है? यानी कोई भी लाइन रहेगा, जैसे मान लेते दिया यहाँ पे 5x प्लस 8y कुछ छो दे दे बराबर आपका 16, आप उधर ले जाइए तो हो जाएगा 8y बराबर -5x प्लस 16, ये डिवाइड करो बाई से तो 8 से, तो ये -5/8 और ये +2। अब देखो -5/8 +2 का ग्राफ बनाना है, तो देखो आप ऐसे तुरंत दिमाग में लगाइए, ये 1 यूनिट हो गया, ये 2, देखो यहाँ पे 2 प्लस है, इसका मतलब ये ऊपर ग्राफ है, और यहाँ पे -5/8 है यानी निगेटिव है, तो देखो एक लाइन ऐसा जाएगा, एक लाइन ऐसा जाएगा, तो ये वाला निगेटिव चाहिए, तो यानी थीटा 90 डिग्री से बड़ा करना पड़ेगा, यानी यही वाला लाइन में होगा y = -5/8x +2। अगर मान ले बोला इस, अच्छा बताइए तो कहाँ से x एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, तो देखिए y बराबर 0 रखेगा तो x बराबर आ जाएगा कितना माइनस, तो x बराबर आ जाएगा कितना हुआ 8 यानी 16/8, ये हो जाएगा 16/5, ये जब 16/5 को मैं 0 से काट के चला जाएगा। और भी थोड़ा इजी बनाते हैं, और भी इजी देखिए, इससे भी इजी सोच सकते हैं आप ग्राफ, लेकिन आप सोचिएगा तो जैसे मान लो हम लिखते ड्रा द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, a straight line is in the form of सिर्फ y बराबर mx, मान लो ऐसा अगर ग्राफ आता यानी c सम जो 0 के बराबर है, तो अगर y बराबर mx है तो पक्का है जैसे कांस्टेंट अगर 0 रहा तो ऑरिजिन से पास करेगा, यानी इट ऑलवेज पासेस थ्रू द ऑरिजिन, जिसके पास कांस्टेंट नहीं रहेगा वो ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा थ्रू द ऑरिजिन। याद रखना, जिस ग्राफ में, जिस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं रहेगा वो ऑरिजिन से पास करेगा। तो देखो y बराबर mx का ग्राफ ये भी हो सकता है, y बराबर mx का ग्राफ ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब बातें रहा क्या, ये देखो एंगल एक्यूट है, थीटा आपका 90 से छोटा है, और ये एंगल आपका जो है थीटा जो है 90 से बड़ा है। अगर मान लिया m का वैल्यू पॉजिटिव रहा, तो ये लाइन y बराबर mx जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करेगा, यानी m यहाँ पे 0 से बड़ा। अगर m निगेटिव रहा तो y बराबर आपका mx होगा, और m का वैल्यू यहाँ पे 0 से छोटा होगा। देखो अदम जो बीचों बीच जाएगा वो y बराबर आपका x होगा, यानी m का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और tan 45 डिग्री का 1 होगा, यानी जो बीचों बीच से लाइन जाएगा वो y बराबर x होगा, इधर बीचों बीच जाएगा जो y बराबर -x होगा। तो यानी याद रखना, देखो y बराबर अगर यहाँ पे देखना, अब इस पे जैसे y बराबर आपका ये x है, यानी आपका यहाँ पे बीचों बीच जाएगा। अगर इधर कहीं लाइन खींचा तो ये y बराबर mx है, लेकिन याद रखना कि m का जो वैल्यू होगा वो 0 से बन के बीच में होगी। क्लियर है? अगर इसके ऊपर इधर कहीं ले लिया तो ये m का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो 1 से बड़ा और इन्फिनिटिव तक जा सकता है, क्योंकि tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाता है, तो ये tan 90 हो जाएगा उस समय। तो इतना में मैंने 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये रहेगा। उसके बाद इधर आओगे तो ये बीचों बीच में आपका y बराबर ये -1 होगा। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर रहा, इधर देखना हुआ, तो ये अगर मान लो देखोगे तो ये देखो 90 है यहाँ पे, तो थोड़ा सा अगर बढ़ते हो इधर मान लिया जाए तो 90 से मान लो कि 120 मान लो बढ़ गया, तो tan 120 डिग्री का कितना वैल्यू होगा तुम ही देखो, तो 120 डिग्री का वैल्यू -√3 हो जाएगा, यानी आपका -1 से बढ़ा। तो इसमें जो है इतना में रहेगा, ये जो है आपका इतना हुआ, ये 0 से -1 देगा, और ये माइनस माने कि -∞ से लेके -1 तक देगा। और इधर माने ये अगर ग्राफ रह गया, इधर थोड़ा मिटा रहे फिर से। अब आइए
यानी y बराबर mx का जो ग्राफ होगा, y बराबर जो mx का ग्राफ होगा वो ऑरिजिन से पास करेगा। ये जो लाइन होगा बीचों बीच जाएगा वो y बराबर x रहेगा, माने x बन रहेगा। अगर इससे नीचे कहीं भी ग्राफ जाएगा तो y बराबर mx ही रहेगा, लेकिन m का वैल्यू ये आपका 0 से बन के बीच में रहेगा। अगर 0 आ जाएगा तो y बराबर 0 हो जाएगा ये वाला। और यहाँ पे ये अगर मान लो ऐसा रहा तो जैसे इसके बीच में कहीं भी रहेगा तो ये भी इक्वेशन y बराबर mx ही है, लेकिन m का जो वैल्यू है वो आपका 0, ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक रहेगा। यानी 1 से बड़ा यहाँ तक पॉजिटिव में और 1 से छोटा इधर। अब इधर आइए, ये बीचों बीच में आपका ये y बराबर -x। अगर मान लो इधर कहीं भी गया ग्राफ, इधर पट्टी में, तो जो है y का जो वैल्यू है वो mx ही रहेगा, लेकिन m का जो वैल्यू होगा वो -1 से आपका 0 तक जाएगा। इसमें हुआ माने ये घटते जाए, इधर आपका मैंने आएगा तो ऐसे, और इधर पट्टी कहीं रहेगा तो ये y का जो वैल्यू हो जाएगा ये आपका mx ही होगा, लेकिन m का वैल्यू -1 से छोटा होगा। यहाँ पे m का वैल्यू समझो 1 से बड़ा होगा, सीधा सीधे ये वैल्यू m का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ये आपका 0 से 1 तक होगा, ये बात। यानी दिमाग में यही सेट रखना है कि देखो, अब दिमाग में ये सेट रखना कि जैसे y बराबर मान लो 5x का ग्राफ खींचना है हमको, तो y बराबर 5x का ग्राफ खींचना है तो देखिए इतना तो समझ में आया कि y बराबर x ये है, यानी y बराबर x है तो 5x कहेगा तो समझो ये ऊपर से जाएगा कहीं जाए, लेकिन y बराबर 5x ऐसे ही रहेगा। माने एक रफ आइडिया में ये हो गया। अब आपको आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया तो ये y बराबर mx अगर खींचना आ गया आपको, जैसे y बराबर रहता 1/2x, तो 1/2x रहता तो 1 से छोटा जाता तो कहीं भी जाएगा इधर, माने नीचे y बराबर 1/2x। क्लियर हुआ? अगर ये y बराबर mx का ग्राफ खींचना आ गया, जैसे मान लो y बराबर -2x रहता तो देखो y बराबर -x तो बीचों बीच, और -2x रहता तो इसमें जाता कहीं पे भी, y बराबर हो जाता ये माइनस, यहाँ पे x। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये पता चल गया y बराबर mx अगर निकालना आता है तुमको, तो y बराबर mx प्लस भी c भी निकालना आ जाएगा। तो देखो अगर आपका जैसे y बराबर आपको ये मान लो कि 3x प्लस 5 का ग्राफ खींचना है, तो सबसे पहले तुम y बराबर 3x का ग्राफ खींचो। तो y बराबर 3x यानी देखो y बराबर ये 1 है समझो बीच में, y बराबर x है मान लिया, तो ये हमको नहीं खींचना है, तो मान लो ये मिटा दिया, लेकिन एक बेस वही रखेंगे। तो ये y बराबर आपका 3x मान लो थोड़ा ऊपर चला गया, तो ये समझो y बराबर 3x खींचा गया। अब कह रहा है क्या y बराबर 3x प्लस 5, तो ये पहले खींचो y बराबर 3x स्ट्रेच डी बनाते हैं, और उसके बाद y बराबर आपका ये 3x प्लस 5 खींचे। देखो प्लस 5 जैसे किया ये ग्राफ को 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, यानी आपका हो जाएगा ग्राफ ये 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा, यानी 1 2 3 4 ये हुआ 5, यानी ये ग्राफ जो है 5 यूनिट ऊपर कदम माने कि धकेल देंगे ऊपर 5 यूनिट, तो समझो धकलाया तो समझो ऐसा हो पैरेलल होगा ये दोनों, तो ये y बराबर हो जाएगा mx, ऐसे ही कितना हुआ ये 3x प्लस 5, याद रखना। यानी y बराबर mx प्लस c है, तो अगर c अगर प्लस है तो ऊपर धकलाएगा, c अगर मान लो c अगर निगेटिव है तो नीचे धकलाएगा। जैसे मान लो y बराबर आपका ये मान लो रहता 2x और -3, तो सबसे पहले y बराबर 2x खींचे, तो 2x रफ आइडिया में, तो देखो y बराबर x तो बीचों बीच, तो थोड़ा सा ऊपर कर दो इसको, तो y बराबर आपका हो गया मान लो 2x रफ आइडिया में हुआ, और ये कह रहा है -3, तो -3 कह रहा है, तो इसको बस यही ग्राफ को 3 यूनिट नीचे घसका दो, 1 -2 और ये -3, ये 3 यूनिट नीचे घसक गया, तो ये हो गया आपका y बराबर 2x माइनस आपका ये 3। क्लियर हुआ? यानी याद रखना बुआ, एकदम आराम से समझेगा कि y बराबर आपका mx का ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा, क्योंकि इसका c0 है समझो यही, तो c0 रहने का मतलब ये हमेशा ऑरिजिन से पास कर जाएगा, ऐसे जाए या ऐसे जाए। लेकिन अगर कांस्टेंट जुड़ता है यहाँ पे c, अगर c पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर धकलाएगा c यूनिट, अगर c नेगेटिव है तो नीचे धकलाएगा। ये बातें हुआ।
अब बातें समझेंगे यहाँ पे। अगर y बराबर यहाँ पे लिखा 2x, तो आपने खींचा y बराबर आपका ये 2x का ग्राफ ये। लेकिन अगर मान लो लिखा हो y बराबर 2x 2 इंटू यहाँ पे लिखा हो x माइनस आपका 3, मान ले ऐसा, तो देखिए y बराबर आपका 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो देखो अंदर में अगर घटा हुआ रहेगा x के अंदर, यहाँ देखो यहाँ पे क्या था, 5 बाहर जुटा हुआ था। अगर अंदर घटा हुआ है तो y बराबर आपका ये देखो यहाँ पे पहले 2x बना लिया, y बराबर 2x, और y बराबर 2x माइनस 3 देखो ये। तो आप इसको 3 यूनिट जो है ना लेफ्ट साइड घसका देना, यानी ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यानी इसको आपका ये 3 यूनिट आप घसका देंगे। तो अगर समझा जाए तो देखो y बराबर आपका 2x, तो अगर मान लो मल्टीप्लाई कर देते -6, यानी 6 यूनिट नीचे काटेगा, तो देखो ये -6 यूनिट नीचे काट देगा। यानी आपका y बराबर देखना हुआ ऐसा रहा a इंटू एक्स माइनस अल्फा, ए रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो घेरा हुआ है, मान लो ए हम जान के लिख दिया। अगर अंदर घटा हुआ है तो ग्राफ को उतना यूनिट राइट साइड घसकाना, अगर मान लो अंदर में जुटा हुआ है तो उतना यूनिट लेफ्ट साइड घसकाना। अब समझो एक बार में बता रहे हैं पूरा ग्राफ, यानी अंदर में अगर घटा हुआ है तो लेफ्ट साइड घसकेगा, अंदर में अगर जुटा हुआ है, सॉरी अंदर अगर घटा हुआ है तो राइट साइड घसकेगा, अंदर अगर जुटा हुआ है तो लेफ्ट साइड घसकेगा। क्लियर है? तो देखो हम एक बार में बोलते हैं, इससे y बराबर आपका 2x का ग्राफ खींचना है पहला। अगर दूसरा रहता y बराबर यहाँ पे मान लो 2x प्लस यहाँ पे 3, दूसरा एक ही में सब खींचेंगे। y बराबर आपका ये 2x माइनस 3, ऐसा। चौथा y बराबर आपका रहता है ये 2 इंटू एक्स माइनस आपका यहाँ पे 1, ऐसा। पांचवा हुआ y बराबर आपका ये रहता 2 इंटू एक्स प्लस आपका 1, और इसका ग्राफ खींचना है, कोई भी रहेगा इसी फॉर्मेट में बन जाएगा। तो देखो पहला बात है, एकदम बड़ा सा बनाते हैं, सब समझते जाएगा। अच्छा ये लास्ट है, ये लास्ट, फिर कल करेंगे आगे, फिर अगला स्ट्रेट लाइन से आगे बढ़ेंगे। ये स्ट्रेट लाइन का पूरा हो गया एकदम, जैसा भी रहेगा खिंचा जाएगा स्ट्रेट लाइन। अब देखिए जैसे y बराबर 2x, तो 2x जैसे बोला समझ लो कि x से थोड़ा ऊपर, तो ये लाइन आपका हो गया, मान लेते हैं इसको, यही लाइन आपका y बराबर ये आपका 2x, ठीक है। अब बोला है y बराबर 2x प्लस 3, तो देखो प्लस 3 बोला तो 3 यूनिट ऊपर जाइए आप, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। तो 3 यूनिट ऊपर जाने का मतलब है पेन में नहीं, तो 3 यूनिट ऊपर जाने इसके पैरेलल लिखा जाएगा, क्योंकि स्लोप सबका सेम है, m सबका सेम है। तो देखो 3 यूनिट मान लिया ऐसा, ये 3 यहाँ पे कर लेते हैं जहाँ पे कटा, ये 3 यूनिट। तो ये लाइन हो गया y बराबर 2x प्लस 3 हुआ। अब आगे कह रहा y बराबर 2x माइनस 3, तो देखो -3 यानी 3 यूनिट नीचे जाएगा, एकदम पैरेलल रहेगा इसका, यानी ये लाइन हम लोग का थोड़ा ये ऐसा जाएगा। तो ये जो लाइन होगा ये y बराबर यहाँ पे हुआ 2x माइनस 3 हो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये -2 है। अब अगला देखो ग्राफ, अगला ग्राफ है 2x माइनस, अंदर में माइनस घटा हुआ 1, यानी बस 1 यूनिट ये ग्राफ घसक जाएगा, बस 1 2 3, तो 1 यूनिट घस के ग्राफ, तो इसी के पैरेलल जाएगा ऐसा। देखो ये मान लो 2 से पास हो गया, तो तुम चेक कर सकता है इसको, अगर मल्टीप्लाई कर देता 3 आ जाता, वो 2x माइनस 2, तो तुम समझेगा कि 2 यूनिट नीचे चला गया, और यहाँ पे -1 था तो 1 यूनिट इसको घसका दिया इधर। उसके बाद अब देखो x प्लस 1 है, यानी प्लस रहेगा तो 1 यूनिट इधर जाएगा, तो ये -1, और ये आपका -2 है, यहाँ पे -3 मान लो, तो 1 यूनिट इधर जाएगा, तो इसको पैरेलल खींचेंगे। और ये देखो अगर मान लो अगर मल्टीप्लाई करता तो देखो 2x प्लस आपका ये 2 होता, यानी 2 यूनिट ऊपर चढ़ जाता, तो ये ग्राफ बन गया। तो यहीं तक रहेगा। कैसा लगा आप बताइएगा, हम और अच्छा बताएंगे वो। और ये स्ट्रेट अभी तो बहुत सारा इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, लॉगरिथम, सिग्नम फंक्शन सब है,
तो आज यहीं तक रहते हैं। ठीक, नमस्कार, बाय। अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, सब बताएं, थोड़ा सबको बताएं, सबको पढ़ाएं, सबको दोस्त को भी सिखाएं।